दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय काल एशियाटिस में। दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रिशियन वायरमैन ट्रेड के लिए मॉडल पेपर 5 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 4 मॉडल पेपर डिस्कस किए हैं। जिन स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी है, चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाओगे, इलेक्ट्रिशियन के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ से जाकर आप वो जो मॉडल पेपर है उसको भी देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिन स्टूडेंट ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे आपको कोई निमी की तरफ से नोटिस आता है, डीजीटी की तरफ से कोई नोटिस आता है, कोई पीडीएफ है, वो सब आपको मिलते हैं टेलीग्राम चैनल पर। इसलिए आपको करना क्या है, सिंपली सर्च करना है @way2write। जैसे आप सर्च करोगे चैनल का नाम आ जाएगा विजय काल CITS, उसको ज्वाइन कर लेना है। दूसरा, इलेक्ट्रीशियन के स्टूडेंट को ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन जरूर करना है। करना है आपको @CITS इलेक्ट्रीशियन। जैसे आप इसको सर्च करोगे CITS इलेक्ट्रीशियन 2023-24 के नाम से चैनल का नाम आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है दोस्तों, बाकी जितने भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको CITS के रिगार्डिंग सारी जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहती है। और दूसरी बात, जब आपका NSTA या ITOT में एडमिशन हो जाएगा तो आपकी फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी ऑनलाइन क्लास के माध्यम से कराई जाती है। ठीक है, चाहे वो ट्रेड थ्योरी हो, ट्रेनिंग मैथडोलॉजी हो या वर्कशॉप कैलकुलेशन हो, सभी की तैयारी कराई जाती है। ठीक है, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो या कोई जानकारी लेना चाहते हो CITS के बारे में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमने अभी तक जो 80 क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लिए हैं। आज हम 81 क्वेश्चन यानी 81 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये क्या कह रहा है, इन ए 3 फेज सिस्टम 3 फेज वोल्टेज आर डिस्प्लेस्ड बाई एन एंगल ऑफ डैश। एक 3 फेज सिस्टम में 3 फेज वोल्टेज डैश कोण द्वारा प्रतिस्थापित होता है। देखिए, 3 फेज सिस्टम की बात की है। 3 फेज वोल्टेज कोण, कितना कोण, तो ध्यान रखना जो एंगल होता है वो 120 होता है 3 फेज सिस्टम में। ठीक है, कितना हो जाएगा, 180। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है, इन 3 फेज स्टार कनेक्शन द रिलेशन बिटवीन लाइन करंट एंड फेज करंट इज। देखिए, ये कह रहा है 3 फेज स्टार कनेक्शन में लाइन धारा और फेज धारा के बीच में क्या संबंध होता है। तो मैं आपको बता दूं, आपको ये ध्यान रखना है, जो स्टार कनेक्शन की जब ये बात करता है तो स्टार कनेक्शन में जो लाइन धारा होती है वो फेज धारा के बराबर होती है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा आपका। ठीक है, लाइन धारा किसके बराबर होती है, फेज धारा के बराबर होती है। किस में, स्टार में, इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। ये कह रहा है, द फॉर्मूला ऑफ 3 फेज पावर इन डेल्टा सिस्टम इज डैश। यानी डेल्टा सिस्टम में 3 फेज शक्ति का सूत्र होता है। डेल्टा सिस्टम में पूछा और 3 फेज शक्ति का, ठीक है, यानी पावर का फॉर्मूला इसने पूछा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, √3 EL/IL cos थीटा। ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, 83 का ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 84 की बात कर लेते हैं। ये कह रहा है, ए DC जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश। यानी DC जनित्र डैश सिद्धांत पर कार्य करती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो DC जनरेटर होता है वो हमारा किस पर, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे के नियम पर कार्य करता है। ठीक है, ऑप्शन 1 हो जाएगा आपका। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। DC जनरेटर किस पर वर्क करता है, किसके प्रिंसिपल वर्क करता है, तो ये करता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। ये कह रहा है, टू स्टार्ट ए DC शंट मोटर द टाइप ऑफ स्टार्टर इज यूज्ड। यानी DC शंट मोटर को चलाने के लिए कौन सा स्टार्टर प्रयुक्त स्टार्टर का प्रकार है। तो देखिए, जो DC शंट मोटर को चलाने के लिए हम स्टार्टर का प्रयोग करते हैं वो होता है हमारा 3 पॉइंट स्टार्टर। ऑप्शन 1 हो जाएगा 85 का। क्वेश्चन नंबर 86। 86 कह रहा है, इन ए ट्रांसफॉर्मर द लिंकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स टेक्स प्लेस फ्रॉम। यानी किसी ट्रांसफॉर्मर में चुंबकीय पुंज गुजरता है। तो ध्यान रखना, जो चुंबकीय पुंज है ट्रांसफॉर्मर में, यानी जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो प्राइमरी टू सेकेंडरी और सेकेंडरी टू प्राइमरी। ठीक है, यानी प्राथमिक से द्वितीयक में और द्वितीयक से प्राथमिक में क्या होता है, जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है वो गुजरता है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। इसको देखिए।
ये कह रहा है द पावर कंज्यूम्ड बाय ए थ्री फेज स्टार कनेक्टेड इंडक्टिव लोड कंपेयर्ड टू द सेम इंडक्टिव लोड व्हेन कनेक्टेड इन डेल्टा विल बी डैश। यानी डेल्टा में कनेक्ट होने पर एक ही आगनात्मक लोड की तुलना में थ्री चरण स्टार कनेक्टेड इंडक्टिव लोड द्वारा खपत की जाने। देखिए ये कहना क्या चाह रहा है, एक थ्री फेज स्टार कनेक्टेड इंडक्टिव लोड है, जब सेम इंडक्टिव लोड को हम डेल्टा में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो जब डेल्टा में कनेक्ट करें तो क्या हो जाएगा, ये वन थर्ड हो जाएगा, एक तिहाई, वन बाई थर्ड टाइम्स, ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। ये कह रहा है द एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर इज एट मैक्सिमम वैल्यू व्हेन दी डैश। किसी ट्रांसफॉर्मर की दक्षता का अधिकतम मान होता है जब, देखिए आपको ये ध्यान रखना है, ट्रांसफॉर्मर की जो हाई फ्रीक्वेंसी है वो कब होगी, मैं यानी जो मैक्सिमम वैल्यू है एफिशिएंसी की, ठीक है। क्या पूछा इसने, कब होगी, यानी जो ट्रांसफर की मैक्सिमम वैल्यू है एफिशिएंसी की वो कब होगी। तो ध्यान रखना जब आयरन लॉस कॉपर लॉस के बराबर होगा तब ये क्या होगा, मैक्सिमम एफिशिएंसी देगा, यानी मैक्सिमम इसकी दक्षता होगी। सबसे ज़्यादा दक्षता कब होगी, जब कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर होगा, यानी कॉपर हानि आयरन हानि के बराबर हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89। ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंक्रीज्ड बाय यूजिंग ए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। किसी स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के उपयोग द्वारा निम्न में से क्या बढ़ाई जा सकती है। देखिए ट्रांसफॉर्मर का क्या क्या काम होता है, वोल्टेज को स्टेप अप करना और वोल्टेज को स्टेप डाउन करना, यानी वोल्टेज को घटाना और वोल्टेज को बढ़ाना। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा आपका वोल्टेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 की बात कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है व्हेन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वोल्टेज आर ड्राइव्ड फ्रॉम द सेम वाइंडिंग दैट ट्रांसफॉर्मर इज कॉल्ड डैश। जब प्राथमिक और द्वितीयक वोल्टेज एक ही वेस्टर्न से प्राप्त होता है तो ट्रांसफॉर्मर को डैश कहा जाता है। तो ये इसने ये कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है कि जब प्राइमरी और सेकेंडरी जो वाइंडिंग होती है वो एक ही जगह होती है तो वो कौन सा ट्रांसफॉर्मर होता है, तो आपको पता होगा वो होता है हमारा ऑटो ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 91 की तरफ। ये कह रहा है एम आई टाइप इंस्ट्रूमेंट हैज डैश। यानी एम आई प्रकार के यंत्र में डैश होता है। तो पहले तो एम आई होता क्या है मैं आपको बता दूं, एम आई की फुल फॉर्म होती है मूविंग आयरन, ठीक है। और जो मूविंग आयरन प्रकार का यंत्र होता है ना, तो क्या होता है ए नॉन लीनियर स्केल यानी अरैखिक पैमाना, ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92। ये कह रहा है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द इंसुलेशन रेजिस्टेंस। यानी इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो मैंने आपको पहले बताया था जो इंसुलेशन प्रतिरोध है उसको मापने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, मेगर का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन 1 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मेगर का काम क्या है, जो इंसुलेट इसका काम ही मेजर करना है इंसुलेशन रेजिस्टेंस को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93। ये देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है द PMMC टाइप मीटर इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल एज सेम एज डैश। यानी PMMC प्रकार के मीटर का सिद्धांत डैश के समान है, ठीक है। यानी PMMC का मतलब क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल, ठीक है। और इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है किसके समान है, तो ये है DC मोटर के, ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है। 93 का। 94 की बात कर लेते हैं। ये कह रहा है द पावर डिसिपेशन ऑफ ए जेनर डायोड। यानी जेनर डायोड की शक्ति का अपव्यय। देखिए जो जेनर डायोड होता है उसकी शक्ति का अपव्यय कब होगा, यानी पावर डिसिपेशन कब होगा जेनर डायोड का, जब मैक्सिमम होगा जब लोड करंट 0 हो, यानी शून्य भार धारा पर अधिकतम होता है, ठीक है। भाई जो जेनर डायोड होता है उसका पावर डिसिपेशन मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम तब होता है जब लोड करंट 0 हो, ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95। ये कह रहा है इन ए पी टाइप सेमीकंडक्टर द मेजोरिटी कैरियर्स आर डैश। यानी पी प्रकार अर्धचालक में बहुमत वाले वाहक होते हैं। देखिए पी टाइप की बात की है तो पी टाइप में मेजोरिटी कैरियर पूछा है इसने, तो ध्यान रखना पी टाइप पूछा है मेजोरिटी पूछा है तो क्या हो जाएगा, होल्स हो जाएगा। अब इसको ध्यान समझो, कई चीज़ें और बताता हूँ। अगर वो आपसे पूछ ले माइनॉरिटी, ठीक है, माइनॉरिटी क्या हो जाएगा पी टाइप में, तो ध्यान रखना है माइनॉरिटी होगा आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन होगा।
भाई पी टाइप में, जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें मेजोरिटी पूछा, मेजोरिटी क्या होगा, होल, और माइनॉरिटी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। इसको ध्यान रखना। अगर ये एन टाइप पूछता तो इसका उल्टा हो जाता। एन टाइप में क्या होता, मेजोरिटी आपका इलेक्ट्रॉन होता और जो माइनॉरिटी है वो कौन होता, होल होता। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। इसको देखो, ये कह रहा है इन डायोड टर्मिनोलॉजी पीआईवी स्टैंड्स फॉर, यानी डायोड शब्दावली में पीआईवी से क्या से अभिप्राय है। तो पीआईवी की फुल फॉर्म क्या होती है, पीक इनवर्स वोल्टेज। ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, 96 का। क्वेश्चन नंबर 97 की बात कर लेते हैं। ये कह रहा है एन एस सी आर इज डैश, एस सी आर डैश है। तो ध्यान रखना एस सी आर क्या है, 4 लेयर 3 टर्मिनल डिवाइस। इसको भाई ध्यान रखना, एस सी आर क्या है, 4 लेयर 3 टर्मिनल डिवाइस, यानी 4 सतहों 3 सिरे वाली युक्ति। ऑप्शन 3 हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 98, अच्छा क्वेश्चन है ये कह रहा है द इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर ऑफ द बाइनरी नंबर 0101 और ये आधा बेस 2 है इसका इज डैश, यानी बाइनरी संख्या ये दी गई है, इसको हमें दशमलव संख्या में बदलना है। तो कैसे बदलते हैं वो देखिए। देखिए सिंपल तरीका क्या है, इसने दिया क्या है वो देख लो। इसने दिया है 0101, ये हमको दिया है। एक सेकंड, देखिए इसने हमें क्या दिया, ये तो दिया है 010। एक सेकंड भाई, देखो इसने 01 और 01 दे दिया हमें। अब इसको कैसे दशमलव में कन्वर्ट करेंगे बाइनरी से, तो इस साइड से हमें उठाना है। 0 की मल्टीप्लाई करो, नहीं एक सेकंड, ये जो वैल्यू है इसको पुट करो और इसमें जो मल्टीप्लाई करनी है वो 2 की पावर 0 की। ठीक है, उसके बाद प्लस का निशान लगा दो। अब यहाँ कितना है, 0, तो 0 रखो और 2 की पावर कितनी कर दो, 1 कर दो, कोई दिक्कत। प्लस अब यहाँ पे कितना है, 1, और 2 की पावर यहाँ पे कितनी कर देंगे, 2 कर देंगे। प्लस यहाँ कितना है, 0, और यहाँ 2 की पावर कितनी हो जाएगा, 2। अब देखो 0 की किसी मल्टीप्लाई कर लो, 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल इनकी तो वैल्यू 0 होगी। लेकिन 1 की 2 की पावर 2 है, तो 4 की 1 में गुना हो गया, कितना हो जाएगा, 4, और 2 की पावर 0। एक बात का ध्यान रखना, किसी की पावर अगर किसी की घात 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, यानी उसका मान 1 होता है। 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिल जाएगा। 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऐसे आपको करना है अगर बाइनरी से डेसिमल में बदलना है तो। ठीक है, ये तरीका है। तो आपका क्या हो जाएगा, 5 आपका आंसर आया है, तो ये ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, 98 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। ये क्या कह रहा है, इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम द लेटर डी रिप्रेजेंट द डेसिमल नंबर डैश, यानी हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में अक्षर डी दशमलव संख्या डैश का प्रतिनिधित्व करता है। तो मैं आपको बता दूं ये करता है 13 का। डी कितने का, 13 का करता है। अब कैसे करता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है इसका जो बेस होता है, यानी जो इसका आधार होता है वो होता है 16। ठीक है भाई, बाइनरी का कितना होता है, 2, ऑक्टल का कितना होता है, 8, हेक्साडेसिमल का कितना होता है, 16। ठीक है, तो ऐसे होता है। तो देखो हेक्साडेसिमल में क्या, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ए बी सी डी ई एफ 10, ये होता है आपका। ठीक है, अब इसने पूछा 13 नंबर पे है क्या, तो भाई 9, तो ये होगा 10 11 12 13। 13 पे क्या है, डी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसको ध्यान रख लेना, 13 पे क्या होगा, डी होगा। ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। इसको देखो भाई ध्यान से। ये कह रहा है द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट्स, यानी निम्नलिखित
सत्य सारणी दर्शाता है भाई, यहाँ पर इन्होंने इनपुट दे दिए, ये आउटपुट है, ये ए और ये बी। जब 0 0 है तो तब 0 होगा। अगर यहाँ पे 0 है और दूसरे में बी, तो आउटपुट में हमें 1 मिलेगा। अगर यहाँ पे ए पे यानी ए वाली इनपुट पे 1 है और इस पे 0, तब 1 मिलेगा। अगर दोनों इनपुट पे 1 1 है तब हमें आउटपुट पे 0 मिलेगा। तो ध्यान रखना, जो ये सत्य सारणी होती है ये हमारी एक्सोर गेट की होती है भाई। ठीक है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। पहले तो बात ये। दूसरा यहीं से इसको देख लो, जो क्वेश्चन नंबर 101 है, इसको देख लो भाई। ये इन्होंने सिंबल दे रखा है, पूछ लिया हमसे कि ये जो सिंबल दिया गया है ये किसका है। तो ये सिंबल है एक्सोर गेट का, ये सिंबल एक्सोर गेट का। और ये जो ट्रूथ टेबल है ये किसकी, एक्सोर टेबल की। तो ये सिंबल ध्यान रख लेना। ठीक है, ये सिंबल ध्यान रख लेना, आपको ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, बाकी मैं एक जो सिंबल के लिए अलग से आपके जो टेलीग्राम चैनल है उस पर नोट्स डाल दूंगा, मतलब सिंबल जैसे जितने भी गेट हैं उनके सिंबल क्या है, ट्रूथ टेबल क्या है, वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के हमने जो मॉडल पेपर 5 है उसके क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है, मान लेते हैं आपको बाइनरी वाले में कोई डाउट है तो आप बता देना। ठीक है, या फिर आपको हेक्साडेसिमल ये समझ में नहीं आया, हालांकि इसको समझने में कुछ नहीं है। हेक्साडेसिमल जो नंबर सिस्टम होता है उसमें जो नंबर होता है वो 0 से 9 होता है, और फिर ए से हमारा क्या होता है, एफ तक होता है। ठीक है भाई, 10 तो ये हो गए, 6 ये हो गए। ठीक है, 10 और 6 कितने हो गए, 16 होंगे। ठीक है, अब इसने पूछा तेरे जो 13 नंबर है उस पर क्या आएगा, डी, मतलब डी किस पे आता है, डी किसको रिप्रेजेंट करता है। तो भाई डी रिप्रेजेंट करता है 13 को। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो भाई कमेंट करके बता देना, मैं कोशिश करूँगा टेलीग्राम पे उससे रिलेटेड कुछ जानकारी डाल दूँ जिससे आपका कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आप अपनी सीआईटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी और अच्छे से करना चाहते हो तो ये क्वेश्चन बैंक भी ले सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ठीक है।